चलो आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, वन लाइनर पढ़ेंगे पहले हम, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, सबसे पहले उत्तराखंड में वन लाइनर फॉर्म में देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखिएगा, कुमार कुमारी प्रथा किस जनजाति में देखने को मिलती है। पहला क्वेश्चन क्या है, आराम से लिखिएगा, ऐसा मत सोचेगा कि सेटअप लगा है तो क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, हमें पढ़ना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कुमार कुमारी प्रथा किस जनजाति में देखने को मिलती है। कुमार कुमारी प्रथा किस जनजाति में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है। कुमार कुमारी प्रथा किस जनजाति में देखने को मिलती है, बता सकता कोई। कोल जनजाति में, कोल जाति बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, कोल जाति, ठीक है ना। जो कुमार कुमारी प्रथा है ना, ये कोल जाति में देखने को मिलती है। और कोल जाति क्या है, एक पुरा जाति है। पुरा जाति जानते हो, पुरा जाति होती है मतलब पुरानी क्या, एक प्रकार से प्राचीन क्या, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। ओके, अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसी प्रकार से, नाग पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, नाग पूजा हो गया, वृक्ष पूजा के अलावा जादू टोना, जादू टोना, ठीक है ना, प्रारंभ करवाई थी सर्वप्रथम, प्रारंभ करवाई थी सर्वप्रथम अब इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। तो इसमें लिखिएगा, ये प्रारंभ करवाई थी सबसे पहले किसने, कोलों ने, कोल जाति ने। तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड में सबसे पहले कौन सी जाति आई थी, प्राचीन जातियों में सबसे प्राचीन जाति कौन सी है, कोल जाति है, जो उत्तराखंड में सबसे पहले आई थी, ठीक है ना। अच्छा, कोलों के बाद आए थे किरात, किरातों के बाद कौन आए थे, किरातों के बाद कौन आए थे, कौन आए थे, खस आए थे, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, जो किरात हैं, जैसे किरातों के बारे में अगर हम देखेंगे, जो किरातों से संबंधित एक जनजाति है उत्तराखंड में, जो किरातों को अपना वंशज मानती है, कौन सी है वो, किरातों को अपना वंशज कौन सी जनजाति मानती है, राजी जनजाति, समझ गए ना, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जैसे खस जो पुरा जाति है, कौन सी, खस, ठीक है ना, खस जो क्या है, पुरा जाति है। आज जरा मैं सोच रहा हूँ जातियों के बारे में कुछ क्वेश्चन करा दे अब मेन आपको। तो खस जो पुरा जाति है ना बच्चों, इसमें कुछ प्रथाएं चलती हैं, जैसे जैसे घर जमाई प्रथा, कौन सी प्रथा, घर जमाई प्रथा, किसमें चलती है ये, खसों में कौन सी प्रथा चलती है, घर जमाई प्रथा। अब इसके बारे में बताने की जरूरत तो नहीं कि घर जमाई में क्या होता है, बताना है, ठीक है। दूसरा आता है इसमें आपका एक प्रथा और आती है जेठू प्रथा, कौन सी प्रथा आती है, जेठू प्रथा, ठीक है ना। अब जेठू मतलब, जेठू मतलब कौन होता है, जेठू बड़ा भाई, मतलब जो क्या कौन होगी, भाई की पत्नी, ठीक है ना। तो वो पत्नी बड़े भाई की, मतलब जो देवर होगा वो क्या बोलेगा अपने बड़े भाई की वाइफ को, भाभी बोलेगा ना। तो यहाँ पर वो भाभी जो होगी, अगर उनसे भी कोई उनका क्या है, भाभी नहीं, मतलब अगर जो क्या है आपका कोई, हाँ, तो आप सीधा सीधा ये चीज देखिए कि जेठू प्रथा में क्या होता था कि अगर दो भाई हैं कोई ना, तो दो भाइयों में से जो बड़ा भाई है उसको संपत्ति में अधिक हिस्सा मिलता था, सीधी सी बात है, ज्यादा क्या घुमाना इसमें, आप सीधा सीधा लिखिएगा, बड़े भाई को संपत्ति में अधिक हिस्सा मिलता था, बड़े भाई को संपत्ति का क्या मिलता था, अधिक हिस्सा मिलता था या ज्यादा हिस्सा। बस अब देखो, जैसे घर में भी क्या होता है कि अगर कोई बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है, तो आपने देखा होगा बचपन से इस चीज को आप देख रहे होंगे, बड़े भाई को ज्यादा तवज्जो मिलता है। अब बड़ा भाई सरकारी नौकरी लग गया तो तब तो और बड़ा बवाल, तब तो छोटे भाई के लिए और ज्यादा दिक्कत। बस दिक्कत क्या, आप जरा पापा और उनके सामने ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाएंगे ना, सीधी सी बात है। तभी होता है कि अरे यार तेरा बड़ा भाई जॉब लग गया, तू क्या कर रहा है यहाँ पे, है ना, ऐसा होता है ना। तो ये वाली बात है, तो आप इसको रटे नहीं, मतलब समझे मेरा बोलने का मतलब है कि जेठू मतलब जो बड़ा होगा उसको ज्यादा, हमेशा से इस चीज को आप देखते आए होंगे, समझ गए।
इसी प्रकार से देखिएगा बच्चों, एक और प्रथा आती है इनमें, जेठ प्रथा के बाद एक आती है टेकुआ प्रथा। ठीक है ना, कौन सी प्रथा? टेकुआ। टेकुआ प्रथा ये भी किसकी प्रथा है? टेकुआ प्रथा किसकी प्रथा है? खसों की क्या है? ये भी एक प्रथा है। इसके बारे में ध्यान रखना। इसमें क्या होता है देखो, अगर आप पहले इसको समझो तब उसके बाद फनी वे में इसको याद करेंगे। मतलब इसमें ये होगा कि जो कोई विधवा औरत है ना, या कोई विधवा स्त्री है, तो वो क्या कर सकती है, किसी मतलब जब विधवा है तो किसी पराये पुरुष को अपने साथ में रख सकती है। समझ गए ना? तो ये प्रथा किस में चलती है? खसों में चलती थी, अब नहीं है ये सब, ये पूरा जाति है, उस समय की रीतियां हैं लोगों की अपनी अपनी। ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि टेकुआ प्रथा में क्या होता था कि कोई अगर विधवा है, विधवा स्त्री है, ठीक है ना, तो वो क्या कर सकती थी, किसी पराये पुरुष को अपने साथ में रख सकती थी। बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। और एक और प्रथा चलती है बच्चों, इसमें देखिएगा झटेला प्रथा। झटेला प्रथा, अब झटेला वैसे प्रथा नहीं है, ये झटेला पुत्र होता है। झटेला क्या होता है? पुत्र होता है या पुत्री होता है। समझ गए ना? अब पुत्र भी क्या ही बोलना, वैसे झटेला पुत्र पुत्री कोई भी हो सकता है, पर आप ये मान के चले कि जो, अब देखो बाय द वे, ये कौन होगा झटेला? कोई बता सकता है? झटेला पुत्र या पुत्री किसको बोलेंगे? कोई बता सकता है? जो क्या होगा? सबसे बड़ा पुत्र होगा जो। अरे झटेला उसको बोलेंगे ना, सपोज दैट कि जैसे मतलब यूं मान के चलो कि कोई पति पत्नी है, ठीक है ना, पत्नी की बाय द वे या पति की बाय द वे मृत्यु हो जाए और पत्नी दूसरी शादी कर दे, ऐसा मान के चलो। लेकिन जो पहले वाली पत्नी है ना, जो पहले वाली पत्नी थी, उससे उत्पन्न जो पुत्र था ना, उसको क्या बोलेंगे? झटेला बोलेंगे। समझ? हाँ, अब समझे बात को, झटेला का मतलब क्या हो। तो झटेला पुत्र पुत्री का जो प्रथा चलती थी वो किसमें चलती थी? प्रथा भी क्या है, मतलब चलता था ऐसे, इनमें बोला जाता था, मीन्स वोकैबुलरी के हिसाब से झटेला। अब देखो आगे, इसके अलावा झटेला के बाद इसमें एक और आता है। अब बाकी देखो, खसों के बारे में एक बात आती है पेपर में, कि मतलब आती कि आपको ध्यान रखना कि ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में दान करने की परंपरा। समझ रहे हो ना क्या बोला मैंने? जो ज्येष्ठ पुत्री होती ना, उसको मंदिर में दान करने की जो कला थी, मतलब जो कला नहीं, कला बोलेंगे इसको, ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में दान किया जाता था। किसके द्वारा? खसों के द्वारा। समझ गए? जो सबसे बड़ी क्या होगी? बेटी होगी। आज भी करते हैं दान मंदिर में, तो ये पहले चलता था, खसों में चलता था। ठीक है ना? अच्छा, इसके अलावा इस प्रथा को क्या कहते थे? इस प्रथा को क्या कहते थे कि भाई जो आपकी बड़ी बेटी होगी उसको मंदिर में दान, उसको देवदासी प्रथा क्या कहते थे? देवदासी प्रथा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, तो देवदासी जो प्रथा है उसके बारे में भी ध्यान रखना। तो ये किस में चलती थी? खसों में, जिसके तहत क्या होता था, आपका जो ज्येष्ठ क्या होती है, बड़ी पुत्री, सबसे बड़ी बेटी जो होगी, ठीक है ना, उसको कहाँ दान करेंगे? कहाँ दान करेंगे? मंदिर में दान करेंगे। मंदिर में दान किस प्रथा के तहत? देवदासी प्रथा। अब देखो, आप कितनी प्रथाएं पढ़ी हमने? कौन कौन सी पढ़ी हमने? कर जमाई हो गई, टेकुआ 2, तीसरी कौन सी पढ़ी थी? जेठू प्रथा 3, चौथी देवदासी 4, झटेला प्रथा नहीं है, झटेला पुत्र पुत्री को बोलेंगे। ठीक है ना, किसी और की संतान को बोलेंगे। और एक हमने कोलों में पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी कोलों में? कुमार कुमारी किस में पाई जाएगी? कोलों में। ये पेपर में आते हैं, आप ये मत सोचना कि, समझ गए ना, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। अच्छा, अब इसके बाद लिखिएगा, एक आध क्वेश्चन और लिखते हैं इसमें। अच्छा, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, जैसे कीर हो गया, कीर हो गया, एक पॉइंट और है अभी इससे पूरा जातियों से रिलेटेड। जैसे कीर हो गया, की पुरुष हो गया और किन्नर हो गया, ये किस पूरा जाति को कहा जाता है? लिखना, कीर, किन्नर और की पुरुष। ठीक है ना, कीर हो गया, किन्नर हो गया, की पुरुष हो गया। ये जो नाम है, ये अन्य नाम किसके हैं? किस जाति के? कौन सी? किरात जाति की। मतलब किरात जाति का अन्य नाम क्या है? किरात जाति का अन्य नाम क्या है? किरात जाति का अन्य नाम है क्या? किरात। कीर, किन्नर और की पुरुष, बस ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब ये तो थे हमारे पूरा जातियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हुए टोटल? देखिए फटाफट से, कितने हो गए? 4 5 हो गए, 7।
अच्छा एक आध क्वेश्चन और लिखिएगा, देखो सत्यपथ समाचार पत्र, अब थोड़ा सा समाचार पत्रों से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे देखिएगा बच्चों, सत्यपथ समाचार पत्र है जो सत्यपथ समाचार पत्र, ठीक है ना, जो सत्यपथ समाचार पत्र था ये कहाँ से निकलता था? सत्यपथ समाचार पत्र कोटद्वार से निकलता था, ठीक है ना, कोटद्वार से। और कब निकला था ये बच्चों? 1956 में। कब निकला था आपका? 1956 में ये समाचार पत्र निकला था। कौन सा वाला? सत्यपथ समाचार पत्र। कहां से निकला था ये? कोटद्वार से। कब निकला था? 1956 में, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और देखिएगा। अच्छा अगर आपसे कोई पूछे तो अल्मोड़ा अखबार कब निकला था, कहां से निकला था? फटाफट से आपको आने चाहिए इसका आंसर। अल्मोड़ा अखबार कहां से निकला था? अल्मोड़ा से निकला था, लेकिन कोई प्रेस थी उसमें? प्रेस का नाम क्या था? या कोई क्लब था? डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1870 में हुई थी ना। 1871 में वहां से कौन सा निकला था? अल्मोड़ा समाचार पत्र निकला था, ठीक है ना, जिसके पहले संपादक कौन थे? कौन थे? बुद्धिबल्लभ पंत थे, ठीक है। इसके अलावा इसके और भी संपादक रहे, कौन? जैसे इम्तियाज अली अहमद हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा जीवानंद जोशी हो गया, विष्णु, और कौन थे? विष्णुदत्त हो गए और बद्रीदत्त पांडे हो गए, ठीक है ना। बद्रीदत्त पांडे तो लास्ट में थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे। अच्छा इसके अलावा अगर जैसे बोलते कि उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र, उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र मतलब जो परसों के पेपर में भी आ रखा था, कौन सा था? कौन सा? समय विनोद, ठीक है ना। कब निकला था ये? 19। कौन थे इसके संपादक? जयदत्त वेला की जोशी, जयदत्त वेला की जोशी, वेला होगा, ठीक है ना। अच्छा इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसके बारे में, समय विनोद के बाद अगर हम आगे देखेंगे तो आप लोगों ने गढ़वा समाचार पत्र सुना ही है। गढ़वा समाचार पत्र 1902 में कहां से निकला था? फटाफट से बताओ। कहां से? लैंसडाउन से नहीं निकला था? निकला था कि नहीं निकला था? 1905 में दूसरा समाचार पत्र गढ़वाली समाचार पत्र कहां से निकला था? देहरादून से निकला। गढ़वाल यूनियन का गठन कब हुआ था? 1901 में। जब गढ़वाल यूनियन का गठन हुआ तो उसी के उन्हीं के जो लोग थे, गढ़वाल यूनियन के जो लोग थे, उन्होंने आपका गढ़वाली समाचार पत्र 1905 में निकाला था, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखना, इसके अलावा भी आपके और भी समाचार पत्र आ जाते हैं, जैसे कौन से? जैसे पुरुषार्थ हो गया, और इसके अलावा पूर्वासी हो गया। पूर्वासी तो अल्मोड़ा का है ना, ठीक है। इसके अलावा हाँ, अच्छा अगर हम देखेंगे स्वाधीन प्रजा कहां से निकलता था? कहां से निकलता था? अल्मोड़ा से नहीं निकलता था, ठीक है ना। कौन? विक्टर मोहन जोशी ने कब निकाला था? 1930 में। और समता 1934 में किसने? मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने निकाला था। मतलब ये बेसिक बीच में बहुत समाचार पत्र हैं जो हमने छोड़ दिए, पर ये है कि अभी केवल एक हम वो बना रहे हैं कि चलो भाई समाचार पत्रों का हल्का फुल्का डिस्कशन है ना, मतलब आ जाते हैं कभी कभी यहाँ से। जैसे कुली बेगार प्रथा है, तो कुली बेगार प्रथा का मतलब जो जिक्र किया है वो किसने किया है? या कुली बेगार प्रथा का लगातार विरोध किस समाचार पत्र ने किया है? तो ऑब्वियसली किसने किया होगा? उस समय कौन फेमस था कुमाऊं में? शक्ति समाचार पत्र था? नहीं, शक्ति समाचार पत्र कब निकला था? 15 अक्टूबर 1918 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और गढ़वाल में गढ़वाली समाचार पत्र उस समय बड़े फेम में था। तो कुमाऊं से अगर आप ये मानेंगे तो शक्ति समाचार पत्र, और गढ़वाल से क्या मानेंगे? गढ़वाली समाचार पत्र। इन्होंने क्या किया था? कुली बेगार जैसी प्रथा हो गया, जंगलात बंदोबस्त से संबंधित है ना, जंगलों के अधिकार जो भी लोगों को दिलाने से संबंधित मुद्दे छेड़े थे इन्होंने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट बातें ये आप मत सोचिएगा कि, ठीक है, ओके। चलो एक क्वेश्चन और लिखिएगा। एक अब कुछ क्वेश्चन बुकों से देखिएगा, जैसे नोमैड्स ऑफ हिमालय, नोमैड्स ऑफ हिमालय, नोमैड्स ऑफ हिमालय। इसके अलावा देखिएगा बच्चों, नोमैड्स ऑफ हिमालय के अलावा रोमा द जिप्सी वर्ल्ड, क्या? रोमा द जिप्सी वर्ल्ड। इन दोनों बुकों के राइटर कौन है? इन दोनों बुकों के राइटर कौन है? कौन होंगे? श्याम सिंह, डॉक्टर श्याम सिंह, डॉक्टर श्याम सिंह, याद रखिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, देखिएगा आप लोगों ने इसी बुक से एक क्वेश्चन आया था कि खुड़बुड़ा युद्ध जो हुआ था ना बच्चों, खुड़बुड़ा युद्ध ये कब हुआ था?
फटाफट से बताओ मुझे। 1804 में। कितने जुलाई कितने मई क्या? 14 मई 1804 को हुआ था। कब हुआ था? डेट भी ध्यान रखें। हाँ 14 मई। क्वेश्चन आसानी से ही पूछेगा, क्वेश्चन आसान वाला ही पूछेगा, पर उसमें डेट डाल देगा 14 मई, 14 जून, 14 जुलाई, 14 अगस्त। ठीक है ना, तो कंफ्यूज हो जाता आदमी। तो खुटबड़ा युद्ध हुआ था 14 मई 1804 को। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि भैया वो कौन सी किताब थी, ठीक है ना, जो आपका जिसका जिक्र आपका जिस बुक में आपका खुटबड़ा युद्ध का जिक्र किया गया है। ठीक है, वो कौन सी बुक थी जिसका जिक्र, जिसमें खुटबड़ा युद्ध का जिक्र किया गया है? तो इसका नाम क्या होगा? वैली ऑफ दून। समझ रहे हैं? वैली ऑफ दून। तो वैली ऑफ दून किसकी बुक है? A.R. गिल की है। किसकी है? A.R. गिल की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, A.R. गिल। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब बुकों से क्वेश्चन तो बनते ही हैं, आपको पता है। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन, एक बुक का नाम है इंडियन म्यूजिक, समझ गए ना? बुक का नाम क्या है? इंडियन म्यूजिक। तो इंडियन म्यूजिक बुक का नाम, बुक जो है ना, तो इस बुक के राइटर कौन है? फटक से बताओ। स्वामी राम है। कौन है? स्वामी राम है। ठीक है, स्वामी राम, याद रखिएगा। ठीक, और भी ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, ध्यान रखनी है आपको। अच्छा, कुछ रचनाओं से बात करें हम, कुछ रचनाओं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे लिखिएगा, जैसे हमराही, गाथा और बुनियाद। जैसे एक हो गया हमराही, क्वेश्चन है, एक है आपका गाथा और एक है आपका क्या? बुनियाद। ठीक है, ये तीनों के तीनों किसकी रचनाएं? यस, किसके? मनोहर श्याम जोशी। याद रखिएगा, मनोहर श्याम जोशी की। ठीक है ना, मनोवैज्ञानिक राइटर भी माना जाता है। किसको? मनोवैज्ञानिक कवि किसको कहा जाता है उत्तराखंड में? मनोवैज्ञानिक कवि किसे कहा जाता है उत्तराखंड में? मनोहर श्याम जोशी को तो कहते हैं। समझ गए, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा और भी है। अच्छा, इलाचंद, अच्छा, क्याप और कसब किसके उपन्यास है? इन्हीं के हैं, समझ गए ना? क्याप और कसब भी, क्याप और कसब याद रखना है भैया आपको। ये क्याप और कसब ये भी किसके उपन्यास है आपके? बताओ बताओ। मनोहर श्याम जोशी के हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा देखिएगा, जैसे घृणामयी हो गया, जैसे पर्दे की रानी हो गया, जैसे और क्या है, जहाज का पंछी हो गया, ये सब किसकी रचनाएं हैं? इलाचंद्र जोशी की हैं। ठीक है ना। अच्छा, से एक रचना है हलवाहा। हलवाहा किसकी रचना है? हलवाहा, हलवाहा किसकी रचना है? यस, बिल्कुल सही बोले। क्या? शेखर जोशी। समझ गए ना? दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच किसकी रचना है? बताओ ना। दो पंक्तियों के बीच राजेश, आगे क्या? जोशी। ठीक है ना, दो पंक्तियों के बीच राजेश जोशी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ठीक है, और भी है। और जैसे एक है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, कोई बता सकता है किसकी? यस, हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र। काव्य मतलब ये हास्यात्मक, व्यंग्य टाइप के, व्यंग्यकार थे ना बहुत बड़े, मतलब व्यंग्य मारते थे लोगों। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र ये इन्हीं की रचना। अच्छा, और भी कोई रचना बता सकते हैं आप तुम इनकी? और कोई रचना बता सकते हैं इसके अलावा? ठिठुरता हुआ गणतंत्र के अलावा किसकी है ठिठुरता हुआ गणतंत्र? क्या बोला अभी उन्होंने? किसकी है अंकित? हरिशंकर परसाई की है। ठीक है ना। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? कोई बता सकता है? हरिशंकर परसाई को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? पर फिलहाल चलो अभी लिखो, पहले ठिठुरता हुआ गणतंत्र लिख लो पहले। ठीक है ना, अभी बताते हैं बाकी। अच्छा, इसके अलावा देखिएगा, जैसे एक रचना और आती है, इनसे रिलेटेड तो नहीं है, इनकी तो बहुत रचनाएं हैं। जैसे इन्होंने तुलसीदास चंदन घिसो, समझ रहे हो? लिखो, तुलसीदास चंदन घिसो, तुलसीदास चंदन घिसो।
ये भी किसकी रचना है? किसकी रचना है? ये भी हरिशंकर परसाई के, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, तुलसीदास चंदन किस हो गया, ठेठुता हुआ गणतंत्र हो गया, ऐसी बहुत सारी रचनाएं इनकी है। व्यंग्यकार थे ये बहुत बड़े, ठीक है ना। या प्रेमचंद के फटे जूते हो गया। एक और कौन सी इनकी रचना? प्रेमचंद के फटे जूते, ये भी इनकी क्या है? रचना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस, तो इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों, हैस्को की स्थापना कब हुई थी? ये इन्वायरमेंटल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ गए ना। पहले ये लिख दिया आपने, फटाफट से लिख लो। तब इसके बाद एक क्वेश्चन और लिखते हैं, एक आध क्वेश्चन और लिखते हैं बस, वन लाइनर में, तब इतना ही। देखो, हैस्को की स्थापना कब हुई थी? हैस्को, तब इसकी फुल फॉर्म भी बताएगी। पहले हैस्को की स्थापना कब हुई थी? यस, 1979 में। किसने की थी? किसने की थी? अनिल जोशी, ठीक है ना, अनिल जोशी ने की थी। तो हैस्को की स्थापना, ध्यान रखिएगा, अनिल जोशी ने की थी, ठीक है ना। आप इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे तो लिख सकते हैं हिमालयन या हिमालय पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, और संरक्षण संस्थान। क्या लिखोगे? हिमालय, क्या बोला था आगे? पर्यावरण, पर्यावरण के बाद क्या बोला था? क्या बोला था? हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान, अध्ययन और संरक्षण संस्थान, बस, ठीक है। ये हैस्को की क्या है? फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया था? बता सकता है कोई? फटाक से बताओ तो। 1980 नहीं, 86 में मिला था, ठीक है। लिखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र पुरस्कार, सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र पुरस्कार, ठीक है। तो सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला था 1986 में, ठीक है। अच्छा, सुंदरलाल बहुगुणा ने कोई नारा दिया था चिपको आंदोलन के दौरान? हिमालय बचाओ देश बचाओ। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म कहाँ हुआ था? कोई बता सकता? कहाँ के थे ये बहुगुणा जी? टिहरी के थे, टिहरी के। कब हुआ था इनका जन्म? 1927 में हुआ था। मरोड़ गांव पड़ता है ना टिहरी में, तो वहां हुआ था इनका जन्म, ठीक है ना। और 2021 में इनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी। समझ गए ना आप लोग? आप, एक क्वेश्चन आया भी था पटवारी के पहले वाले पेपर में कि वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने साइकिल यात्रा कुछ ऐसे करके, एक क्वेश्चन आया था इनसे रिलेटेड, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और किताब लिखिएगा, किताब नहीं, आश्रम, आश्रम। अच्छा, लक्ष्मी आश्रम जो की स्थापना किसने की थी? लक्ष्मी आश्रम की कब? 41 में। कहाँ पर? और हाँ, और सरला बहन। अच्छा, सरला बहन किस किसी से थे तो पता ही होगा सभी को, क्या है? महात्मा गांधी के, ठीक है ना। चलो ठीक है। अच्छा, एक किताब लिखना बच्चों, जंगल ट्रेल्स इन नॉर्दर्न इंडिया। मैंने कल लिखाई थी आपको ये बुक, जंगल ट्रेल्स नहीं लिखाई थी, नहीं लिखाई, लिखी लिखी, जंगल ट्रेल्स इन नॉर्दर्न इंडिया, इंडिया। ये किसकी बुक है? जंगल ट्रेल्स इन नॉर्दर्न इंडिया, ये किसकी बुक है? जॉन हैविट की है, जॉन हैविट, याद रखिएगा, जॉन हैविट की, ठीक है ना। तो ये है। और एक क्वेश्चन लास्ट लिखिए, लास्ट आज का वन लाइनर में, उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद, यूसी भी आप इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं, वैसे यूसी बोलने की जरूरत नहीं, पूरा ही लिखिएगा। उत्तराखंड, क्या बोला था मैंने? हाँ, उत्तराखंड जैव ठीक है ना, प्रौद्योगिकी परिषद। यहाँ पर, कहाँ पर है ये? पटवा डांगर, पटवा डांगर कहाँ पर है? पटवा डांगर, हाँ, पटवा डांगर नैनीताल में, नैनीताल, ध्यान। बस तो ये है आपका, कहाँ पर है ये? पटवा डांगर नैनीताल में। अच्छा, क्वेश्चन तो ये है कि इसकी स्थापना हुई कब थी, ये तुम ढूंढ के लाना।
ठीक है, छोड़ो इसको। वैसे इसका आंसर उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी जो स्थापना हुई थी 2005 में बोलते हैं कई, तो 2005 ध्यान रखिएगा बस।